स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं आज का 11th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम शुरू करते हैं 11th क्लास का आज का पोर्शन, जिसमें हम सबसे पहले कुछ थ्योरम्स और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिनसे आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जो हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था। अगर आपने वो पोर्शन नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। देखिएगा, वी हैव टू प्रूव दैट, यह थ्योरम है आपका यहाँ पे, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ठीक है, तो ये आपके पास एक थ्योरम है, प्रूव करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए, इनके लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी। तो उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। यहाँ पे दोनों को इक्वल शो करना है और इक्वल शो करने के लिए हमें, अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट शो करना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट को सेकंड का सबसेट शो करना है और सेकंड को फर्स्ट का सबसेट शो करना है। मतलब ये है कि फर्स्ट वी हैव टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। एंड सेकंड पॉइंट आपको शो करना पड़ेगा a माइनस बी यूनियन a माइनस सी इज सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको ये दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो करना है। शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c। ठीक है, सो इसको हम नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था वही तरीका लगाएंगे। x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, क्योंकि माइनस है तो a में बिलोंग करेगा, b में नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x। अब ये देखिएगा, नॉट बिलोंग्स टू का केस है। नॉट बिलोंग्स टू में सारा कुछ रिवर्स हो जाता है जो मैंने बताया था। सो ये हो जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू c। इंटरसेक्शन में वैसे एंड आता है बट नॉट बिलोंग्स टू में उल्टा हो जाता है। तो अब इनका पेयर बनाना है राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, हमें मैंने बताया था चलना होता है। तो राइट हैंड साइड में जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग a और b का पेयर बनाना है और a और c का पेयर बनाना है। करते हैं शुरू। सो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ये तो हो गया एक पेयर a और b के लिए। फिर बीच में है और एज इट इज मैं लगा रहा हूँ। फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वही कर रहा हूँ मैं, जैसे एक बार इसको इसके साथ ले लिया, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे। तो x बिलोंग्स टू a और आ चुका पहले, एंड आ जाएगा बीच में, ये एज इट इज ये एंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू c। यहाँ से मैं कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू a माइनस बी की कंडीशन बनती है ये, और x बिलोंग्स टू a माइनस सी की कंडीशन बनती है। अब इसमें है और इसमें है, यानी कि या तो इसमें है या इसमें है, तब होता है जब यूनियन की बात करते हैं। x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ठीक है, तो हमने शो कर दिया है कि यहाँ से हमने शुरू किया था, x को इसमें से बिलोंग किया था स्टार्टिंग में, और हमने शो कर दिया इसमें है, हेंस a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ठीक है, अब इसका मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको हम कैसे शो करेंगे। अब इसी को ही यूज कर सकते हैं, हम सिर्फ ये करना पड़ेगा, ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगा दीजिएगा। अगर हम इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगा देते हैं तो इट मीन्स फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड एंड सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट बन जाता है। सो ये तो इसका सबसेट हो गया। तो ऐसे ही हम ये कह सकते हैं, एंड अगर ये मैंने लगा दिया सिंबल तो हम ये रिवर्स भी कह सकते हैं, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी इज सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन c। अब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, देन बोथ आर इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या था इसमें, इसको इसके इक्वल शो करना है। ये थ्योरम है, सिमेट्रिक डिफरेंस वाली थ्योरम है। तो इसमें आपको इक्वल शो करने के लिए, जैसा आपको पता है, एक दूसरे का सबसेट शो करना पड़ेगा, तो वही हम कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b
and x not belongs to A intersection B. This implies x belongs to A or x belongs to B, and x not belongs to A or x not belongs to B. ठीक है, अब उसके बाद दिस इम्प्लाइज, अब इसको जैसे हमें पता है हमें ए और बी को इकट्ठा करना है, बी और ए को इकट्ठा करना है, तो ए माइनस बी चाहिए, तो इसका मतलब हमें चाहिएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। और एज इट इज फिर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b माइनस a। सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, बीच में और है, और का मतलब यूनियन होता है, तो यूनियन b माइनस a। तो हमने शो कर दिया x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a। ठीक है, तो अब हमने शो कर दिया ये जो है वो इसका सबसेट है, ये सबसेट की कंडीशन थी। तो अगर मैंने पहले बता चुका, मैं पहले अगर इफ एंड ओनली इफ आप लगा देते हैं तो वाइस वर्सा भी हो जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। तो हम कह देंगे लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, हेंस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड A minus B union B minus A is subset of A union B minus A intersection B. So अब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल है। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5, मतलब A और X में कुछ भी कॉमन नहीं है और B और X में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। A यूनियन x इज इक्वल टू बी यूनियन x है, दोनों का यूनियन करें तो सेम आता है। देन प्रूव दैट A इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सो सॉल्यूशन क्या है, इसका प्रूफ क्या है, A इंटरसेक्शन, अब यहां पे आपको गिवन है क्या, A यूनियन x इज इक्वल टू B यूनियन x। देखिए हमें गिवन है A यूनियन x इज इक्वल टू B यूनियन x। सो इसके साथ हम अगर A के साथ इंटरसेक्शन कर दें, इसका A के साथ इसका इंटरसेक्शन कर दिया, ट्रिक है इसकी, इसी के साथ ही चलना पड़ेगा आपको। सो A इंटरसेक्शन A, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं यूनियन A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। ठीक है, A और A का इंटरसेक्शन A ही आएगा, यूनियन A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। ठीक है, और A इंटरसेक्शन X क्या है आपका 5, A इंटरसेक्शन X आपका ये रहा 5 था, तो ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन 5। और 5 का मतलब कुछ भी नहीं है, एम्प्टी, और उसके साथ किसी का भी यूनियन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, मतलब यूनियन चला जाएगा एक तरफ, तो ये बचेगा A इंटरसेक्शन B। ठीक है, और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ये आपका आ चुका है, और A इंटरसेक्शन X जो है दैट इज ऑल्सो क्या है आपका 5। तो दिस इंप्लाइज A यूनियन 5 इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, और A के साथ फिर से 5 का यूनियन करेंगे तो A आएगा, तो A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। यानी कि A और B का कॉमन है A, और A और B में कॉमन क्या होता है, जो कॉमन होते हैं कुछ एलिमेंट ही कॉमन होते हैं, मतलब छोटा पार्ट होता है हमेशा, है ना। A और B अगर दो सेट हैं और उसमें अगर आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो एलिमेंट्स जो कॉमन है वही आएंगे, और कॉमन एलिमेंट्स मोस्टली कम वाले ही होते हैं, जो 2 या 3, और जैसे मान ली 5 एलिमेंट है उसमें 2 या 3 या 4, तो उससे कम ही मिलते हैं। यानी कि आप कह सकते हो जो भी रिजल्ट आया है इंटरसेक्शन का, इसका मतलब रिजल्ट A आया तो इसका मतलब छोटा सेट क्या हुआ A। दिस इंप्लाइज A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, A अगर B का सबसेट आप लेके चलते हैं, A अगर B का सबसेट, तो आप जब उसका इंटरसेक्शन करोगे ना तो A ही आएगा। ठीक है, A और B का इंटरसेक्शन A तब आता है जब A और B A B का सबसेट होता है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली आपके पास A यूनियन X था इज इक्वल टू B यूनियन X था, इसके साथ B के साथ इंटरसेक्शन अगर कर दीजिए, अगर इसका
बी के साथ इसका इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो देखिए क्या आता है, फिर से वही बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बी इंटरसेक्शन एक्स क्या था 5, सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ फिर से बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 हो जाएगा। मैं अब दोबारा डायरेक्ट कर रहा हूँ आपकी बात, यूनियन 5 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। फिर वही बी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी होता है, बी और बी में कॉमन बी ही रहेगा। और बी इंटरसेक्शन एक्स 5 था तो बी के साथ 5 को यूनियन करेंगे तो 5 बी ही रहेगा। तो फिर से वही आ गया, ए और बी का कॉमन इसमें कह रहे हैं बी है, ए और बी में कॉमन बी है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर वही जैसे यहाँ पे बताया था, इसका मतलब बी जो है वो सबसेट है ए का। ठीक है, तो ये फ्रॉम 2, ये 2 इक्वेशन में एक सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूव हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एक तरह से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। P का मतलब आप सभी जानते हैं पावर सेट है, नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं उनको आप इकट्ठा कर देते हो तो पावर सेट बन जाता है। सो हमें शो करना है ये इज इक्वल टू दिस, तो फिर वही प्रॉपर्टी क्या, दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो करना है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ PA इंटरसेक्शन PB। फर्स्ट ये प्रूव करना है आपको। सेकंड क्या प्रूव करना है, सेकंड प्रूव करना है इसका रिवर्स, दैट इज PA इंटरसेक्शन PB इज सबसेट ऑफ PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट, अभी पावर सेट है, पावर सेट का एलिमेंट आप सभी जानते हो सबसेट होते हैं, और सबसेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स रखेंगे। ठीक है, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर सिर्फ A इंटरसेक्शन B होता तो हम X लेते, बट यहाँ पे पावर सेट है और पावर सेट में सबसेट्स होते हैं और सबसेट्स के लिए ब्रैकेट्स लगानी जरूरी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स लगाई है। तो X अगर PA इंटरसेक्शन B में है, इट मीन्स X इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, X सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का, तभी पावर सेट में आया उसके। दिस इंप्लाइज X इज सबसेट ऑफ A एंड X इज सबसेट ऑफ B। और X जो है सबसेट है, तो अगर मैंने आपको पिछले 2 वीडियो पहले बताया था, अगर ब्रैकेट अगर है तो सबसेट है, और विदाउट ब्रैकेट लिखे तो एलिमेंट है। ठीक है ना, तो विदाउट ब्रैकेट में इसको एलिमेंट में ले सकता हूँ, X बिलोंग्स टू B। अब हम ये कह सकते हैं जो X आएगा दैट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A एंड X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B, इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। तो हमने यहां से शुरू किया था, यहां से शुरू किया था, हेंस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ PA इंटरसेक्शन PB। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में रिवर्स करना है इसका, तो सबसे पहले ये आएगा लेट X बिलोंग्स टू, X ब्रैकेट के साथ आएगा, ध्यान रखिएगा, बिलोंग्स टू दिस, फिर यहाँ से ये आ जाएगा, फिर यहाँ से ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके साथ दोनों साइड एरो साइन लगा दीजिए, तो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे एक साथ। एंड ये कह सकते हैं डायरेक्टली अब PA इंटरसेक्शन PB इज सबसेट ऑफ PA इंटरसेक्शन B, हैंस PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन PB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यही क्वेश्चन जो अभी किया था उसको यूनियन के केस में कैसे करते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन ये है PA यूनियन PB इज सबसेट ऑफ PA यूनियन B। यूनियन में तो सिर्फ ये इसका सबसेट होता है, बट कन्वर्स नहीं होता। ठीक है ना, उसमें इंटरसेक्शन में क्या था, दोनों इक्वल थे, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट थे, बट इसमें यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता है। चलिए शुरू कैसे करते हैं देखते हैं जरा। फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है ये पार्ट, और फिर इसको कन्वर्स नोट शो करना है बाद में। शुरू करते हैं सबसे पहले, लेट X बिलोंग्स टू PA यूनियन PB। अब इतना समझ गए होंगे कि X के साथ ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि पावर सेट है इसलिए। दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू PA और X बिलोंग्स टू PB। दिस इंप्लाइज X
जो अगर है आपके पास x, अगर मैं ये कहूँ तो x इज सबसेट ऑफ a और x इज सबसेट ऑफ b। x अगर a का सबसेट है सो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो x a में है या b में है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a यूनियन b। और x अगर a यूनियन b में है तो सेट x जो आएगा वो बिलोंग करेगा पावर सेट में a यूनियन b। हो गया प्रूव। तो हमने शो कर दिया हैंस पी ए यूनियन पी बी इज सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट आ चुका है आपका, प्रूव हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, वो जो कि कन्वर्स नहीं होगा, सॉरी कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं होगा उसको, और जो चीज़ नहीं होती उसके हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। हम उसको एग्जाम्पल से दिखाएंगे कैसे। सो सेकंड पार्ट कन्वर्स नॉट ट्रू दिखाना है, तो आप लेट कोई एग्जांपल लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3, ठीक है ना। सो a यूनियन b अगर आपसे पूछे वो आएगा 1 2 3, आएगा ना 1 2 3 a यूनियन b। सो पावर सेट ऑफ a अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या आएगा, देखिए जरा। पावर सेट में a के सबसेट्स आएंगे 1 2 1 2 और 5। पावर सेट ऑफ b में क्या आएगा 2 3 2 3 5, ठीक है। अब बात करते हैं पावर सेट ऑफ a यूनियन b में। पावर सेट ऑफ a यूनियन b में 8 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट 3 है तो 2 raised to 3 8 आएंगे। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 5, ठीक है। अब हमें ये शो करना है, आप देखिएगा पावर सेट ऑफ a यूनियन b इज सबसेट ऑफ p a यूनियन p b है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। टू चेक, ये हमें चेक करना है। अब देखिए p और p b का यूनियन कीजिए जरा। p और p b का यूनियन करने से जो एलिमेंट आएंगे, ठीक है, तो क्या आता है देखिए जरा। पी ए यूनियन पी बी, तो करते हैं यूनियन इनका, तो आएगा 1 2 1 2 2 3 3 और 5, ये आएंगे। अब क्लियरली सब आपको दिख रहा होगा, ये जो एलिमेंट्स थे इसमें आप टोटल गिनेंगे तो टोटल 8 एलिमेंट आए थे। इसमें आप टोटल गिन के देखें तो 6 ही हैं। इतना ही समझ काफ़ी है बताने के लिए कि इसके टोटल एलिमेंट्स जो होने चाहिए इसमें होने चाहिए, तभी वो इसका सबसेट बन सकता है। बट इसमें तो टोटल 8 एलिमेंट है और इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स है, और जिसके 8 एलिमेंट है वो 6 एलिमेंट वाले का सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो 2 एलिमेंट आप देख सकते हैं कौन कौन से आप देख सकते हैं, 1 3 है और 1 2 3 है। ये दोनों एलिमेंट्स इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है तो हम कह सकते हैं हैंस P of A union B is not the subset of P A union P B। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, आपको प्रूव करना है। सेम वही, बार बार वही सेम चीजें आ रही हैं। वी हैव टू प्रूव दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, यानी कि A यूनियन B माइनस C माइनस A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस C, ठीक है। शुरू करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस C माइनस A, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x नॉट बिलोंग्स टू C माइनस A, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x नॉट बिलोंग्स टू C और x बिलोंग्स टू A। उल्टा कर देते हैं ना, सो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड x नॉट बिलोंग्स टू C और x बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू A इसमें भी है इसमें भी। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे सिंगल A चाहिए। सिंगल A का मतलब कॉमन निकालना है, तभी बात बनेगी। तो इसको इसमें से कॉमन निकाल लो, x बिलोंग्स टू A,
ठीक है, और ये भी निकाल लिया। और अब बचा क्या है? अब बचा है x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है, बाकी सारा हो चुका था। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस c। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस c। ठीक है, आप देख सकते हैं यही प्रूव करना था कि ये जो है वो इसका a यूनियन b माइनस c का सबसेट है, वो हमने प्रूव कर दिया। अब रिवर्स कैसे करेंगे? रिवर्स भी वही, आप यहाँ पे लगा दीजिए एरो साइन। ठीक है, तो आपका दोनों प्रूव हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं हेंस बोथ आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, सो दोनों इक्वल है। a यूनियन b माइनस c इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस c माइनस a। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को जो है कोशिश करना है कि इसी तरीके से करें। तरीके से करने का मतलब ये है, जो माइनस का सिंबल अगर आपके क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है ना, तो एक हिंट दे रहा हूँ, नहीं तो आप उलझ जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, हम उसी पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ इसमें एक साइड में यूनियन है, एक साइड में यूनियन इंटरसेक्शन है, एक साइड में माइनस का सिंबल है, तो आप माइनस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिएगा, उससे इजी पड़ेगा आपके लिए करना। ठीक है, सो माइनस वाले पार्ट को सॉल्व करना इजी है। अगर आप इसको उठाते ना यूनियन वाले को, तो आप उलझ जाते। तो मैं उस तरीके से इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि आप उलझते फिर उस चीज़ में, आपको समझ में नहीं आता। बट इस तरीके से करने से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब क्या करोगे? अब जैसे रिवर्स पार्ट अगर आपको करना होता तो फर्स्ट लाइन ये आएगी, सेकंड ये आएगी, थर्ड ये आएगी। थर्ड ये आने के बाद इसके साथ फिर एक बार इसको लेंगे और इसके साथ फिर यहाँ पे इसको लेंगे ना, फिर आप उलझ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ ये सिंपल तरीके से कीजिए और दोनों पार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड इफ एंड ओनली का सिंबल लगाने का मतलब यही होता है कि आपने दोनों पार्ट इकट्ठे सोल्व कर दिए। सो दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c। फर्स्ट पार्ट, a माइनस बी माइनस सी इज सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c। फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ a माइनस बी माइनस c। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी माइनस c। दिस implies x belongs to a and x not belongs to b minus c. This implies x belongs to a and x not belongs to b or x belongs to c. ठीक है, This implies, अब देखिए a और b इकट्ठा करना है, a और c को इकट्ठा करना है, तो करते हैं। देखिए ये रहा x belongs to a and x not belongs to b। नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो वही कर रहा हूँ। और बीच में है और, फिर ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड एक बार इसके साथ ले लिया और x बिलोंग्स टू a एंड इसके साथ ले लिया, फिर बीच में लगा दिया और ऐसे का ऐसा। सो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस b, बीच में और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c है, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। सो वी कैन से x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c। ठीक है, हो सकता है आप इसको रिवर्स करते तो आप उलझ जाते, तो इसलिए जानबूझ के मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जिसके बीच में माइनस का साइन देखिए, यहाँ पे माइनस के साइन है, बीच में यहाँ पे यूनियन था, तो माइनस वाले पार्ट को आप सोल्व कीजिए तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। ये इसके लिए जानबूझ के मैंने कराया, क्योंकि इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा। आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है मैंने कि आप अगर माइनस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं तो आपका सोल्व करना इजी हो जाता है। अलजेब्राइक जो सॉल्यूशन जो इसका, वो आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज आपको दोनों साइड एरो साइन लगा दीजिएगा। तो दोनों साइड एरो साइन लगाने से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, हेंस इक्वल हो जाएंगे। a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c। ठीक है,
तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आज का पोर्शन समझ में आया होगा। थोड़ा सा बोरिंग सा जरूर है क्योंकि सिर्फ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स हमेशा थोड़ी लगती है बोरिंग सी, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करेंगे तो अच्छा भी लगेगा आपको। लॉजिकल बात करनी है और कुछ नहीं है। और इसी के साथ ये आज का पोर्शन यहीं पे एंड होता है और अगला जो पोर्शन है वो है प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं इस सेट थ्योरी की, हम कैसे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है डेली लाइफ के, तो उनको सेट थ्योरी को यूज़ करके वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और औरों तक भी जरूर पहुँचाइएगा। इसी के